हेलो हाय वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर को। आपको अनदर कोई भी चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड ही आपको वीडियोस एंड लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम टारगेट कर रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी की ट्रियोलॉजी की सीरीज को, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को। यानी कि कंप्लीट आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, इसमें कैरेक्टर्स के नेम और उनका क्या रिलेशन था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंप्लीट नॉवेल को, उसका क्या थीम था और इस ट्रियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी जॉन गाल्सवर्दी जिनके भी सिलेबस में है, यूपीटीजीटी में मेन ऑथर हैं, और जॉन गाल्सवर्दी को कोई इतना फोकस नहीं कर पाता। हम विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर को पढ़ते रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जॉन गाल्सवर्दी का जो एस्पेक्ट है वो छूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जॉन गाल्सवर्दी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम ट्रियोलॉजी के साथ साथ इनके जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, चाहे वो द सिल्वर हो गया होगा, स्ट्राइफ हो गया होगा, जस्टिस हो गया होगा, इस तरीके से जो भी इनके जो प्लेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फोरसाइट सागा की ये जो सीरीज है, ये तो हम कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ नॉवेल्स जो इनकी इम्पोर्टेंट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और इनके कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे यूपीटीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जॉन गाल्सवर्दी जिनका मेन ऑथर के तौर पे वहां पे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन, बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, अगर फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, इसमें हम थोड़ा सा बायोग्राफी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं किसका, जॉन गाल्सवर्दी का। ओके, सो ये है पिक्चर हमारे जॉन गाल्सवर्दी की। इनका अपर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था और ओम ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला था। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को, और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 31 1933 को। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और प्ले राइट थे, और मेनली ये जाने जाते हैं अपने ट्रियोलॉजी के लिए, जो कि एक नॉवेल्स का कलेक्शन है, 3 नॉवेल्स का, द फोर साइड सागा, जिसमें आपको इनकी एक फोरसाइट सागा की जो इनकी सीरीज है, इसमें आपको 3 नॉवेल्स मिलेंगी। उसके बाद इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर का, वो 1932 में दिया गया था। तो ये ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो ये हमारा वीडियो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इनकी ट्रिलॉजी को। तो हम ब्रीफली यहाँ पे समझ लिए है जॉन गर्ल्सवर्दी का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अगर डिटेल में आप इनकी बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करिए और मैं अच्छी तरीके से वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए हमारी ट्रिलॉजी की तरफ चलते हैं। द फोर साइड सागा फर्स्ट पब्लिश अंडर द टाइटल 1922 में ये पब्लिश हुई थी, फोर साइड सागा के नाम से। इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स पब्लिश्ड बिटवीन 1906 एंड 1921। ओके, तो ये 1906 से लेकर 1921 के बीच में पब्लिश हुई थी, और ये जॉन गॉल्सवर्दी की एक नोबेल प्राइज विनिंग ट्रिलॉजी थी। लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 को। ओके, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में पब्लिश हुई थी, द फर्स्ट नॉवेल इन फोरसाइट सागा, जो सीरीज थी उसकी ये फर्स्ट नॉवेल थी। और इट इंट्रोड्यूस द फोरसाइट फैमिली, एक फोरसाइट फैमिली है जिसमें आपको सोम्स फॉरसाइट का एक कैरेक्टर मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा एक होता नहीं है कि सब पे काबू करने वाला एक सॉलिसिटर है, एक वेल्दी सॉलिसिटर है, जो अपनी वाइफ सब पे वो एक तरीके का डोमिनेट है, सब पे डोमिनेशन अपना दिखाना चाहता है। तो इसकी वाइफ है इरीन, इरीन पे भी ये अपना डोमिनेशन पूरी तरीके से रखता है, अब्यूसिव बिहेवियर करता है, उस पे एक कब्जा जमा के रखना चाहता है। वो अपनी वाइफ को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करता है, ना कि कोई उसका इंडिविजुअल राइट हो, इस तरीके से उसको नहीं ट्रीट करता है। इरेन को वो अपनी प्रॉपर्टी समझता है और उस पे उस तरीके से वो हक जमाता है। द नॉवेल एग्जामिन्स थीम ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस। बेसिकली जो ये थीम्स हैं इस नॉवेल में, वो आपको मिलेगी एक प्रॉपर्टी की, यानी कि प्रॉपर्टी किस तरीके की, कि आप किसी इंसान को इंसान ना समझे। अगर वो किसी रिलेशन में आपसे कनेक्टेड है तो आप उस पे इस तरीके से हक जमाएं, इस तरीके से काबू करना चाहें, अपनी इच्छाओं को इतनी
इतना ज्यादा थोपे उसके ऊपर कि वो आपकी प्रॉपर्टी हो। मैरिज का एक आपको इसमें दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से इरेन एंड सोम्स फारसाइड की मैरिज होती है, फिर इनके बीच में कोई और आ जाता है, जिस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। अब इसमें मैटेरियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ऐसे है कि मैटेरियलिज्म वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, वेल्दी मैन सॉलिसिटर है, लेकिन उसके जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझता है। तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ में उतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया है, उसको ह्यूमन इमोशंस तक की भी समझ नहीं है। तो इसमें हमारे बेसिक से कैरेक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनको आप समझ लीजिए, देन आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फर्स्ट जो हमारा मेन प्रोटेगोनिस्ट कैरेक्टर है वो है सोम्स फॉरसाइट। द प्रोटेगोनिस्ट अ पजेसिव एंड वेल्दी सॉलिसिटर, एक वेल्दी सॉलिसिटर है सोम्स फॉरसाइट, यही एक प्रोटेगोनिस्ट कैरेक्टर है हमारे इस नॉवेल का। इरेन हेरोन फॉरसाइट, इरेन हेरोन फॉरसाइट जो है ये इसकी सोम्स की वाइफ है, और हु फील्स ट्रैप्ड इन देयर लवलेस मैरिज, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है कि इस शादी में प्यार नहीं है, वो एक तरीके से फंस चुकी है, इसमें ट्रैप हो चुकी है, वो ऐसा महसूस कर रही है। फिलिप बोसिनी कौन है? फिलिप बोसिनी जो है एक आर्किटेक्ट है, जिसको हायर करती है इरेन कि वो उसके लिए एक अच्छा सा घर बनाए, और इस घर की वजह से वो सोम के और ज्यादा पास में आ जाए। देन आगे चल के क्या होता है, इरेन जो का ये फिलिप बोसिनी जो है लवर बन जाता है, जो कि जून का फियांसे है। अब ये जून कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। ओल्ड जॉलियन जॉलियन फॉरसाइट कौन है? ये पैट्रियार्क है इसके घर का, मेन जो मुखिया होता है, जो घर का सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो होता है यहाँ पे ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट। ये कौन होता है? ये सोम का अंकल होता है। किसका अंकल? सोम का। सोम कौन है? ये हमारा प्रोटेगोनिस्ट है। जून फॉरसाइट कौन होती है? ओल्ड जॉलियंस ग्रैंड डॉटर इंगेज टू बोसिनी, ये ग्रैंड डॉटर होती है, यानी कि जो सोम का अंकल होता है ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट की ये ग्रैंड डॉटर होती है, जिसकी एंगेजमेंट किसके साथ हो जाती है? हमारा जो फिलिप बोसिनी है, जो कि लवर किसका है? इरेन का। जेम्स फॉरसाइट कौन है? ये सोम के फादर हैं, वेल्दी बिजनेसमैन है। इमाइली फॉरसाइट कौन है? ये सोम की मदर हैं, ओके, और जेम्स की वाइफ है एज इट इज। विनीफ्रेड डार्टी कौन है? सोम्स सिस्टर, मैरिड टू मॉन्टेग्यू डार्टी, ये है सोम की सिस्टर विनीफ्रेड डार्टी। और यहाँ पे मॉन्टेग्यू मॉन्टी डार्टी कौन है? ये विनीफ्रेड इरिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग एडिक्टेड हस्बैंड है, यानी कि एक बहुत ज्यादा जुआ जो कोई खेलता है, गैम्बलिंग एडिक्टेड एडिक्टेड, और इरिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है। और ये सोम की बहन जो है मिनी फ्रेड टाटी, उसका हस्बैंड है। क्लियर? तो कैरेक्टर्स का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा, किसका किसके साथ रिलेशनशिप है। नहीं समझ में आया है तो ये कैरेक्टर्स आपके यूपी डीजीटी में पूछ लिए गए तो फिर मत कहिएगा कि कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं हमने पढ़ा नहीं। तो सोम्स फॉरसाइट, इरीन हेरोन फॉरसाइट, फिलिप बोसिनी, इन तीनों का नाम तो जरूर याद रखना है। और बेसिकली अनदर एक मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जून फॉरसाइट, बिकॉज ये इन्वॉल्व थी बॉसिनी के साथ। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर? समरी देख लेते हैं कि प्ले हमारा क्या कहता है, ये जो नॉवेल है ये हमारी क्या कह रही है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। The story introduced the wealthy and powerful Forsyte family where success and property are the central to their identity. देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है पावरफुल वेल्दी अमीर फैमिली फॉरसाइट फैमिली से, जहां पर उनकी जो सक्सेस है, उनकी जो प्रॉपर्टी जायदाद है, वही उनकी आइडेंटिटी पहचान का एक कारण है। सोम्स फॉरसाइट द मेन कैरेक्टर, यहाँ पे आपको सोम्स फॉरसाइट मिल जाएगा, ये मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। सीज हिज वाइफ इरेन, इरेन इसकी वाइफ है, एज वन ऑफ हिज पोजेशंस रेदर देन एन इक्वल पार्टनर, यानी कि वो अपनी वाइफ को एज अपनी प्रॉपर्टी ट्रीट करता है, ना कि अपना एक बराबर का पार्टनर समझता हो। ओके। इरेन ऑन द अदर हैंड फील्स स्टिफल्ड इन हर लवलेस मैरिज एंड yearns फॉर फ्रीडम। इरेन यहाँ पे क्या करती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो ट्रैप हो चुकी है इस लवलेस मैरिज में,
और वो यहाँ से फ्री होने की हर तरीके से कोशिश करती है। वो चाहती है कि वो इन सारी चीजों से आजाद हो जाए। सोम्स कमीशंस Philip Bossini, a young and innovative architect, to build a grand house for himself and Irene in Robin Hill, hoping the new home will bring them closer. अब सोम क्या कहता है, फिलिप बॉसनी को लेके आता है जो कि एक आर्किटेक्ट है, एक यंग स्मार्ट आर्किटेक्ट है जो कि बिल्डिंग बनाता है। और सोम उसको हायर करता है कि उसके लिए रॉबिन हिल में एक बिल्डिंग बनाए, और इस आशा से बनाता है कि ये बिल्डिंग बनाने से वो सोम्स और इरीन जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ सके। हाउएवर, इरीन सून फॉर्म्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद वॉसिनी। आगे चल के क्या होता है, जिस मकसद से सोम ने आर्किटेक्ट को हायर किया था कि वो उसके लिए घर बनाएगा, उसकी वाइफ और वो क्लोज आएंगे, तो उल्टा हो जाता है। इरीन क्या होती है, रोमांटिकली अट्रैक्ट हो जाती है बॉसिनी की तरफ, और दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप का बिल्डअप हो जाता है, which deepens the conflict between her and सोम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, सोम और इरीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जेनरेट होता है। जून फॉरसाइट कौन होती है, जो इसके अंकल होते हैं, उनकी बेटी होती है, सोम के अंकल की बेटी होती है, सोम्स कजिन, जैसा कि बताया गया अंकल की बेटी है यानी कि कजिन है। वो क्या होती है, फियांसे होती है किसकी, बॉसिनी की। बॉसिनी की फियांसे होती है, इज हार्ट ब्रोकन व्हेन सी डिस्कवर्ड द अफेयर। जब वो अफेयर को डिस्कवर करती है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि कोई भी अपने फियांसे को अगर किसी और के साथ देखेगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसका दिल टूटेगा ही। ठीक ऐसा ही हुआ किसके साथ, जून फॉरसाइट के साथ। सोम्स अनविलिंगली लेट गो फॉर ऑफ हिज कंट्रोल ओवर इरीन, attempts to reclaim her as his property by exerting लीगल एंड इमोशनल प्रेशर। अब सोम यहाँ पर आता है और इरीन को इमोशनली उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, प्रेशर डालता है, और हर तरीके से अटेम्प्ट करता है कि वो उसके काबू में आ जाए, एज अ जैसे कि वो एक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा हो। ठीक है, दिस कल्मिनेट्स इन अ वायलेंट इनकाउंटर बिटवीन सोम्स एंड इरेन। इन सब के बीच में क्या होता है, उन दोनों के बीच में एक वायलेंस जनरेट होती है, वायलेंट तरीके की चीजें होती हैं। एज ही assert his dominance, Bossini, distressed by his financial troubles and his emotional turmoil over Irene, dies in a tragic accident. तो इन्हीं सब चीजों में क्या होता है, बॉसिनी की जो होती है वो ट्रेजिकली एक एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो जाती है, और जिसको सुसाइड का नाम दिया गया है। आफ्टर बॉसिनी डेथ, जब बॉसिनी की डेथ हो जाती है जिससे इरीन प्यार करती थी, उसकी डेथ होने के बाद इरीन क्या करती है, सोम को छोड़ देती है, अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट, सोम्स अंकल टेक्स हर, उसके जो अंकल होते हैं सोम्स के, वो इरीन को अपने साथ ले जाते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं और उसकी केयर करते हैं। सोम्स इज लेफ्ट आइसोलेटेड। अब इन सब के बीच में क्या होता है, जो सोम होता है, जो हमारा मेन प्रोटेगोनिस्ट था, वो यहाँ पर अकेला रह जाता है, उसको आइसोलेट हो जाता है, वो एकदम एकांत में चला जाता है। हिज वेल्थ एंड पावर अनेबल टू गिव हिम द लव एंड कंट्रोल ही क्रेव्स। अब यहाँ पे यही कंक्लूजन निकलता है कि उसके पास जो भी पैसा था, जो भी पावर थी, वो इस चीज में एबल नहीं थी कि उसको लव पे वो अपना कंट्रोल कर सके, कि वो जिसको चाहता है लव करना वो उसके पास आ जाए, या वो जिससे प्यार करता है उसके पास चला जाए। यानी कि वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है कि इतना पैसा होने के बाद, पावर होने के बाद भी उसके पास लव नहीं है, वो आइसोलेशन में चला जाता है। सो इस तरीके से ये ट्रेजिकली जो स्टोरी है वो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लास्ट तक बने रहे, बहुत अच्छी स्टोरी थी, आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही यहाँ पे ट्रिलॉजी है, यानी कि 2 और हमारी नॉवेल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।